सक्सेस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है, दैट इज सेट्स। और सेट की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.6। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर्मूले सभी डिस्कस किए हैं, तो इसलिए मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि काफ़ी ईजीएस्ट वे में मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, बताई हैं और आपको बेनिफिट भी हुआ होगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लूंगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6 ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहली वीडियोस में उसका सॉल्यूशन बताया था। अभी जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन को लिखना एक्चुअली दैट विल बी वेरी लेंदी, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। अब एनसीईआरटी बुक का 1.6 एक्सरसाइज देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट द यूनियन एक्स वाई, दीज आर द टू सेट्स, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, these are the two sets. The number of elements are given over here in the union. Number of elements of x and y, it is equal to, elements mean number of elements, that is how much? 18. And x has number of elements of x set, that is these are 8 elements. After that, y number of elements in the y set, it is equal to how much? It is also given, that is 15. How many elements does number of elements you will find out of x intersection y? You will have to find out. My dear student, using if x and y these are the finite sets, then only you can use this formula. Number of elements of x union y will be equal to number of elements of x plus number of elements of y minus number of elements of x intersection y, कॉमन एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी में भी आप इसको यूज करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि क्लास 11 में हम लोग रेस्ट करेंगे, रेस्ट मत कीजिए। ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है वर्क को करते रहिए। यदि आप एजुकेशन में सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं और बाद में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रेगुलर मेहनत कीजिए और देखिए फिर आप धीरे धीरे करके आप बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स में हो जाएंगे। लेकिन डेली होमवर्क कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स तैयार करने शुरू कर दीजिए, देखिए 12th में जाते जाते आपकी स्थिति कितनी अच्छी होगी। तो इसको यूज करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है हमको इसमें, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 18। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x दैट इज 8 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y दीज आर 15, और इसको हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y, दीज आर 23। 15 प्लस 8 23 एंड 18, एंड दैट इज माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y। टेक this one from right side to left side, number of elements of x intersection y will be equal to 23 minus 18, that will be 5. My dear student, there will be 5 elements in the intersection of x and y. Very simple question. लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बताऊंगा which is very important, which will play the very important role to find out the solution of other questions. Question number 3 देखिए। Question number 3, that is also of the similar kind of question. Question number 3 देखेंगे आप अपनी किताब में। Let me take question number 3। मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इसको बोर्ड के ऊपर लिखना मुश्किल है, एनसीईआरटी की किताब ओपन कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। In a group of 400 people, total group that is 400, 250 can speak Hindi। अब हिंदी जो बोलते हैं उनको हम एच से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो इंग्लिश बोलेंगे उनको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हिंदी क्या करूंगा? पीपल स्पीक हिंदी, और ई पीपल स्पीक्स इंग्लिश। Okay, let me take total number of people is in a group, there are 400. Then you write number of people in Hindi
intersect in union English is equal to 400. As per the question, you write the values. 200 people speak Hindi. Number of people speak Hindi. These are 200. Okay. 250. That is 250. 250. And 200 can speak English. Number of people speak English is equal to 200. Then what the thing will be required? How many people can speak both Hindi and English? Both means, what does it mean? Hindi and common English. दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, common. You will have to find out. Similar kind of question using the same thing. Number of people speak Hindi and English will be equal to number of people speak Hindi plus number of people speak English minus number of people speak both languages. Okay, you will have to see this is 400, it will be equal to 250 and plus 200 and minus number of people speak Hindi and English, which is we are required to do. इसी को तो निकालना है. अब ये कितना हो गया भाई, देखिए 450. अब इसको मैं 450 को क्या करूंगा, 450 राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं. 450 लीजिए माइनस हिंदी एंड इंग्लिश. इट विल बी -50, इट विल बी माइनस, negative sign will be cancelled by negative sign. Number of people speak Hindi and English both languages. These are the 50 peoples. 50 peoples जो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं. ओके, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. अपनी किताब में देखिए आप, दैट इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. क्योंकि मैं चाहता हूं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 1 ये मैं पहले ही आपको बता चुका. ओके, दैट इज व्हाई यू सी द अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, S and T are the two sets. S has 21 elements, T has 32 elements, and common elements are 11. How many elements does the S union T have? Similar kind of thing, same question we are just going to discuss. Similar kind of question, that is question number 4. There are the two sets S and T are two sets. These are the two sets. What the things are given? These are the two sets. S has number of elements of S is equal to, my dear student, अपनी किताब में देखते रहिए, 21. 21. T has how many elements? Number of elements of the T set. It is equal to how much? 32. 32 elements the T has. And common element, number of elements of S intersection T, that will be equal to 11. 11. And find what you will find out? Number of elements of S union T. This you will find. This you will find. Using the same thing, similar kind of formula as per the S and T. Number of elements of S union T will be equal to number of elements of S plus number of elements of T minus number of elements of S intersection T. It will be equal to how much? क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, that is 21 and plus 32 number of elements of T and minus 11. 11. These are the common in both the sets. Okay, how much it will be? 53. 53 minus 11, and that will you subtract 52. 52 elements will be there in the union of both the sets. 52 elements. Let me take one more question, question number 4. All questions are very easy questions. Question number 5. Next question that is given in the form of X and Y. X and Y is given. What is that? If X and Y are two sets, if question 5, X and Y are two sets. These are the two sets. These are the two sets.
x has how many element? Number of elements of x is equal to 40. सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं लगभग, आप आराम से निकाल सकते हैं। यूनियन की वैल्यू कितनी है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y, इट इज इक्वल टू हाउ मच? 60 एलिमेंट्स। देयर आर 60 एलिमेंट्स। और बताइए, एंड कॉमन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स f x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10 एलिमेंट्स। और निकालना क्या? हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y you will find out using the same thing, number of elements of x union y, it will be equal to number of elements of x plus number of elements of y minus number of elements of x intersection y. Okay, what you will require? You will require the value of number of elements of y. You will have to find out. Okay, now substitute the values. Number of elements of x union y, that these are 60, and x has 40 elements plus its value you will find out minus 10. Okay, it will be 30 plus number of elements of y, and it is 60. 60 minus 30, it will be equal to number of elements of y. That means 30 elements will be there of the set y. Set y has only the 30 elements. देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ही इतने सिंपल हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं। 6 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लूंगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई? इन ए ग्रुप, आप एनसीईआरटी की किताब में देखते रहिए, इन ए ग्रुप 70 people, 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी। देखिए कॉफी के लिए क्या है भाई? पीपल लाइक कॉफी, और टी के लिए पीपल लाइक टी। सेट ऑफ पीपल भी कर सकते हैं आप, और ग्रुप ऑफ पीपल, सेट ऑफ पीपल, टोटल पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन सी यूनियन टी, दीज आर 70 पीपल। 37 लाइक कॉफी, नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी, दीज आर 37, एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक टी, इट विल बी 52 like tea. Each person like at least one of the two drinks, my dear student. How many people like both coffee and tea? How many people like coffee and tea? Both the things you will have to find out. Coffee and tea, and है यहाँ पर तो intersection निकालने का. Okay, you will have to find out the intersection. How many people like both coffee and tea? Find number of people like coffee and tea will be equal to, yes, you find its value using the formula number of people like coffee union and tea. Number of people like coffee plus number of people like tea minus number of people like coffee intersection tea, which you will have to find out. Number of people are 70 and coffee like 37, tea like 52, मतलब कुछ ऐसे है ना जो कॉफी और टी दोनों लाइक करते होंगे, माइनस नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी एंड टी. ओके, 70 you get the sum of it, 89 minus number of people like coffee and tea. 70 minus 89, it will be equal to minus coffee and tea. My dear student, that is minus 19. Number of people like coffee and tea. Negative sign will be cancelled by negative sign. Therefore, number of people like coffee, both these will be 19 people.
19 people will like both coffee and tea. कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है। भाई कंपटीशन की भी तो तैयारी करोगे ना। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, पेज नंबर 27। आप देखिए जो क्वेश्चन लिखूंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इन ए सर्वे 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स आर 600, ओके। 150 स्टूडेंट वे आर फाउंड टू बी टेकिंग टी, इसी तरह का क्वेश्चन है, एंड 225 टेकिंग कॉफी। यही टी स्टूडेंट found to taking tea like tea, और कॉफी के लिए स्टूडेंट like कॉफी। set of student, my dear student, you must have to see what will be its meaning. T union C, its complement, you can find out its complement. इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट में? एलिमेंट्स T यूनियन C में लाई नहीं करेंगे, और किस में लाई करेंगे? यूनिवर्सल सेट में तो लाई करेंगे, बट इसमें लाई नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूं यहां पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T यूनियन C। यानी कि U में से यदि T माइनस C को मैं माइनस कर दूं तभी तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ना। हाउ यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट? कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट लाई इन द यूनिवर्सल सेट बट डू नॉट लाई इन T यूनियन C। T यूनियन C को हम माइनस कर देंगे। अच्छा जी, अब इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने इसका, तो क्या होगा ये? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T इंटरसेक्शन C। दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ओके। इट विल बी 600 माइनस, इसकी वैल्यू बता दीजिए भाई T की। हाउ मेनी लाइक T? 150 प्लस हाउ मेनी लाइक C? 225, तो हाउ मेनी लाइक कॉमन? 100। इट विल बी इक्वल टू 600 माइनस, माय डियर स्टूडेंट इन दोनों का सम कर लीजिए, 375 एंड माइनस 100, दैट विल बी 275 बचेगा ना, 275, और कितना बचेगा? 325। नंबर ऑफ स्टूडेंट नाइदर टेक टी नॉर कॉफी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 325, that will be 325 neither taking tea nor coffee. My dear student, एक चीज याद रखना आपको, you must have to keep in mind, if it is given in the question neither tea nor coffee, then you must have to take the intersection symbol, not union. neither nor दोनों वर्ड आने से नहीं तो एक प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी में क्रिएट करेगा क्लास 12 में, तो इसलिए यहीं पर सीख लीजिए इसको, ओके। दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। माय डियर स्टूडेंट, यू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक, नोट्स तैयार कीजिए और देखिए फिर आपकी पोजीशन कितनी अच्छी हो जाएगी, ओके। लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल माय डियर स्टूडेंट, एंड बी हैप्पी। मेहनत कीजिए, मैथ सक्सेस पॉइंट के ऊपर जितनी भी वीडियोज हैं सब देखिए, हर क्लास की वीडियो मैं डालता हूं, क्लास 9 से लेकर के 12 तक, 9, 11, 10, 12, और सब इजीएस्ट वे में, जिससे आप अच्छी तरह से सीख सकें, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।